Good morning, students. Today is 25th April and the day is Saturday. I am Jyoti Rajprit and today I am going to explain you the second chapter of science. The chapter name is Structure of Matter and Molecule. So let's start with the first definition, matter. What is matter? Every object that occupies space, has mass and which can be sensed with the five sense organs termed as matter. इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस को कवर करता हो, मास कंटेन करता हो और साथ में ही एक या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन से सेंस किया जा सकता हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ मास? मास कैन बी मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम. So mass measures the quantity of matter regardless of both its location in the universe and the gravitational force applied to it. मतलब कि मास जो होता है वो मैटर की क्वांटिटी को मेज़र करता है, मैटर की क्वांटिटी को मेज़र करेगा और उसी के साथ में ये लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता और ना ही इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट होता है. नाउ वी टॉक अबाउट द फाइव सेंस ऑर्गन्स कि कौन कौन से फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं. तो दे आर फाइव सेंस ऑर्गन. द फर्स्ट वन इज़ आइज फॉर साइट, सेकेंड इज़ नोज फॉर स्मेल, थर्ड ईयर्स फॉर हेयरिंग, फोर्थ tongue for taste and the five hand or skin for the touch. Now the next topic is properties of matter. Matter की properties कौन कौन सी होती है? The first property is empty space between the particles of matter. यानी कि matter के जो particles हैं उनके बीच में empty space, खाली जगह होती है. Second property is particles are in constant motion. यानी कि पार्टिकल्स जो होंगे वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, मोशन में होते हैं. थर्ड, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मैटर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर. द फर्स्ट वन इज़ प्योर मैटर एंड द सेकेंड इज़ इम्प्योर मैटर. प्योर मैटर मीन्स इट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट. एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. मीन्स प्योर मैटर मीन्स क्या होता है? जिनका कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि उनका जो फॉर्मेशन होगा वो फिक्स्ड होगा. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्योर. एंड इम्प्योर मैटर मीन्स इट हैव मोर देन वन टाइप ऑफ कंपोनेंट. यानी कि इनके पास में जो होगा एक टाइप के कंपोनेंट नहीं होगा, एक से ज़्यादा टाइप के कंपोनेंट्स जो होंगे वो ऐड होंगे. एग्जाम्पल मिल्क, एयर एक्सेट्रा. यानी इनका जो सब कंपोजिशन होता है और फॉर्मेशन होता है इम्प्योर मैटर का वो फिक्स नहीं होता है. देयर कंपोजिशन इज़ नॉट डिफाइनाइट. लाइक वी कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ एयर. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. इनमें से एयर जो होता है उन जो मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है एयर. लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सी गैसेस जो है वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है. इसीलिए हम क्या कहते हैं, एयर जो है वो इम्प्योर मैटर में कंसीडर किया जाता है और जो प्योर मैटर होगा उसके अंदर कौन सा आता है? लाइक गोल्ड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, जिनका कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट. यानी कि जो फिजिकल स्टेट होती है उसके बेसिस पर मैटर को जो है वो तीन स्टेट्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है. द फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस. सॉलिड एग्जाम्पल जो है वो लेना है आइस. एग्जाम्पल फॉर लिक्विड इज़ वाटर एंड द गैस इज स्टीम. नाउ द साइंटिस्ट आर कंसिडरिंग अबाउट द फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर. अब जो साइंटिस्ट हैं वो मैटर की फाइव स्टेट्स को कंसिडर करते हैं. लाइक थ्री मेन स्टेट तो है ही, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उसके अलावा दो और न्यू स्टेट्स हैं. दैट इज़ फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा एंड द फिफ्थ वन इज़ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर. तो प्लाज्मा स्टेट का जो एग्जांपल होगा दैट इज़ स्टार एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर का जो एग्जांपल होता है वो होता है लेज़र. नाउ द न्यू टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. तो हमने यहाँ एक टेबल ड्रॉ किया है और उसी के साथ में जो आपने एक कॉलम में लिखा है प्रॉपर्टी, फिर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों का जो वो हमने कंपैरिजन किया है उस प्रॉपर्टी को कंसीडर करके. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज शेप.
सॉलिड का जो शेप होता है, डिफाइनाइट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। अभी मैंने बताया डिफाइनाइट मीन्स फिक्स्ड। तो जो सॉलिड का शेप होगा वो कैसा रहता है, फिक्स होता है। लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, शेप नहीं होता है। लिक्विड का कोई शेप होता है, बिल्कुल नहीं। एंड द गैस, गैस का भी कोई शेप होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है नॉट डिफाइनाइट और नॉट फिक्स्ड। सेकेंड, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो सॉलिड होगा उसके लिए वॉल्यूम कैसा होता है, सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स रहता है। लिक्विड फिक्स रहेगा वॉल्यूम, बट गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। थर्ड वन, डेंसिटी। डेंसिटी इज़ व्हाट, डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। सो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, लिक्विड की जो होगी वो गैस से ज़्यादा होगी, लेकिन सॉलिड से कम होगा डेंसिटी। एंड द गैस वेरी लेस डेंसिटी। Density is what? It is a characteristic property of a substance. The mass of atom and their size and how they are arranged determine the density of a substance. यानी कि डेंसिटी जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, जिसके अंदर मास, एटम का जो मास होता है उसकी जो साइज़ होगी और कैसे वो एटम्स अरेंज किया है उस मैटर के अंदर, वो डिटरमाइन करता है डेंसिटी को। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप कितना कंप्रेस कर सकते हो, कितना प्रेशर लगा सकते हैं हम उसके ऊपर। तो सॉलिड के ऊपर जो कंप्रेसिबिलिटी होगी, मतलब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लो आप, उसके ऊपर आप प्रेशर लगाओगे तो वो अपना शेप चेंज करता है क्या, नहीं करता है, ठीक है। अब अगर हम उसे फोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कितना भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्रेस नहीं होगा। इसलिए आपने लिखा है कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड नेग्लिजिबल, लिक्विड वेरी लेस एंड द गैस वेरी हाई। क्योंकि गैस को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वो जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़ डिफ्यूज़न। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? इट इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। यानी कि ये एक मूवमेंट होता है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ कितना मूवमेंट जा रहा है, कितना नेट मूवमेंट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। लाइक आप एक परफ्यूम है, ठीक है, परफ्यूम की बोतल जो है वो आप ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और आपने परफ्यूम को यूज़ किया है। तो जैसे ही आप स्प्रे करते हैं परफ्यूम की बोतल को, तो जिस रूम में आपने स्प्रे किया है उससे जैसे दूसरे रूम के अंदर तक उसका जो है वो फ्रेगरेंस आती है। इट मीन्स क्या है कि जो परफ्यूम, यानी कि परफ्यूम क्या होता है, जैसे गैस होता है, तो जो गैस पार्टिकल होता है उनका डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने यूज़ कहाँ किया है, पर्टिकुलर मान लेते हैं ए रूम में यूज़ किया है, तो उसकी फ्रेगरेंस जो होगी वो बाहर तक भी जाएगी, बी रूम तक। तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये क्या है, डिफ्यूज़न। यानी कि हायर कंसनट्रेशन ए रूम में, हायर कंसनट्रेशन था परफ्यूम का, जो लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बी रूम में तो परफ्यूम लगाया नहीं था, फिर भी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है पार्टिकल्स। नाउ द सिक्स्थ इज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि जो मैटर है उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स, जब भी आप सॉलिड का डायग्राम ड्रॉ करते थे तो आप जो है उसकी जो बॉल्स बनाते थे, सॉलिड के जो एटम्स हम ड्रॉ करते थे मैटर के अंदर, तो हम सॉलिड के अंदर हमेशा जो है वो देखते हैं कि बिल्कुल पास पास में होता है एटम्स। तो हमने लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है सॉलिड के अंदर हाई होता है, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर होंगे, इसलिए हमने लिक्विड के लिए लिखा है वीक, एंड द गैस इज़ नेग्लिजिबल। यानी कि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। सेवेंथ, द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इज़ पेन, पेंसिल। द एग्जाम्पल ऑफ liquid are water, oil, etc. and the example of gas are oxygen, nitrogen, etc. Now there is a note that by applying high pressure and low temperature we can convert gas into liquid. जैसे मैंने अभी आपको कंप्रेसिबिलिटी एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको बोला था कि गैस को जो है उसकी कंप्रेसिबिलिटी इज़ वेरी हाई, यानी कि उसे कंप्रेस किया जा सकता है और कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड में चेंज करने के लिए दो कंडीशन होती है, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। एग्जाम्पल CNG, दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस,
एंड सेकेंड LPG, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये दोनों ही जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। CNG एंड LPG इसका फुल फॉर्म आता है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ द न्यू टॉपिक इज़ कनाड थ्योरी। कनाड जो है वो इंडियन फिलोसोफर थे, ठीक है। तो उन्होंने 5th सेंचुरी के अंदर अपना एक थ्योरी दिया था, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अबाउट 5th century, Kanad, the Indian philosopher, postulated that smallest particle of any matter is indivisible. He named these particles as परमाणु in Hindi और atoms in English. यानी कि 5th century के पास में जो है इंडियन फिलोसोफर थे कनाद, महर्षि कनाद, उन्होंने पोस्टुलेट किया। पोस्टुलेट मतलब उन्होंने खुद मान लिया, ठीक है। पोस्टुलेट मीन्स होता है स्वयं मान लेना है, स्वयं सिद्ध कर लेना। तो उन्होंने माना कि जो मैटर है, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज़ इंडिविजिबल। यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा मैटर का वो इंडिविजिबल होता है। इंडिविजिबल मतलब उसे अब आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो इंडिविजिबल होगा, अब उसे और छोटा नहीं कर सकते। और उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया परमाणु, जो हम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं एटम। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज पकुडा कात्यायन, द second Indian philosopher, stated that these particles are found in linked form, which provide us different types of matter. पकुडा कात्यायन जो थे वो भी एक इंडियन फिलोसोफर थे। उन्होंने ये बोला कि ये जो पार्टिकल्स है, यानी कि एटम्स जो होते हैं या परमाणु जो होते हैं, दे आर फाउंड इन लिंक्ड फॉर्म, यानी कि वो अर्थ में जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। वो जो हमेशा होंगे वो एक दूसरे से जुड़कर रहता है, यानी कि एटम और एटम जो होगा वो आपस में जुड़ेगा और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, विच प्रोवाइड अस डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, और उसी की वजह से हमें मैटर के डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं। थर्ड पॉइंट इज द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राटस एंड लुसिपस सजेस्टेड दैट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज नोन एज एटम। अब 2 इंडियन फिलोसोफर्स के बाद में 2 ग्रीक फिलोसोफर्स आए, उन्होंने भी सेम बात बोली कि जो इंडिविजिबल पार्टिकल होगा किसी भी मैटर का, यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो इंडिविजिबल होगा, और किसी भी मैटर का इंडिविजिबल पार्टिकल जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, एटम। इन 1808 जॉन डाल्टन गेव एटॉमिक थ्योरी एंड द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग एटम वॉज गिवन टू हिम। यानी कि सबसे पहले बता तो दिया था इंडियंस ने, लेकिन इंडियन फिलोसोफर ने सिर्फ अपनी फ़िलासफ़ी दी थी, पोस्टुलेट किया था। तो जो 1808 के अंदर जॉन डाल्टन जो थे, उन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी डेवलप की एटम को लेकर, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी। सो द होल क्रेडिट गोज़ टू द जॉन डाल्टन फॉर डिस्कवरिंग एटम। इसीलिए सारा जो क्रेडिट है वो कौन लेकर चले गए एटम्स को डिस्कवर करने का, जॉन डाल्टन। तो अगर आपको पूछा जाए कि एटम जो है वो किसने डिस्कवर किया, तो आपको क्या लिखना है, जॉन डाल्टन ने, क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज एटम। एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज नोन एज एटम। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, एटम। एंड द एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, और जो एटम होगा वो इंडिपेंडेंटली या फ्री स्टेट के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स जॉइंट टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। यानी कि मॉलिक्यूल वो होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना हो, ठीक है। और ये 2 या 2 एटम्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वो या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये केमिकली बॉन्डेड होंगे। इनके बीच में क्या होगा, एक केमिकल बॉन्ड होगा, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। इट इज़ नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड एंड इट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। यानी कि ये एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट के अंदर। मॉलिक्यूल जो होंगे वो फ्री स्टेट में रह सकते हैं, लेकिन एटम फ्री स्टेट के अंदर नहीं रहता है। और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड होता है उसको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। Now the next topic is element. Group of same type of atoms are known as element.
एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। इट मीन्स यानी कि गोल्ड को कंसिडर करते हैं तो गोल्ड के जो सारे एटम्स होंगे, ठीक है, वो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कैसे रहता है, सेम रहता है। लेकिन अगर हम गोल्ड के एटम का कंपेयर करें सिल्वर से, तो दोनों की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो एलिमेंट कैसे होता है, एलिमेंट मीन्स क्या होगा, सेम टाइप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट। नाउ द न्यू टॉपिक इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। यानी कि एक मॉलिक्यूल है लाइक ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो आपने यहाँ लिखा है O3। इट मीन्स एटम्स कितने ऑक्सीजन के, 3। तो एटॉमिसिटी कितना हो गया, 3। वैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि एटॉमिसिटी ऑफ डाई ऑक्सीजन, तो डाई मीन्स क्या होता है, 2, यानी कि O2। तो ऑक्सीजन यानी कि डाई ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स है, तो 2 लिखना है। फिर आता है कंपाउंड। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपाउंड, इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट रेशियो। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन होकर केमिकल कॉम्बिनेशन से जो फॉर्म करता है उससे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। एग्जाम्पल सॉल्ट, केमिकल फॉर्मूला इज़ NaCl, एंड वाटर, केमिकल फॉर्मूला इज़ H2O। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर, तो वाटर के अंदर जो है वो 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन सा है, H यानी कि हाइड्रोजन एंड O यानी कि ऑक्सीजन। तो यहाँ 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों ही केमिकली कंबाइन होके और वो भी फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, वाटर। एंड वाटर इज़ व्हाट, दैट इज़ कंपाउंड। द न्यू टॉपिक इज़ मिक्सचर। इट इज़ फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन अनसर्टेन क्वांटिटी। अनसर्टेन क्वांटिटी मतलब कोई भी फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड जब आपस में मिल जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर। लेकिन इसके अंदर जो क्वांटिटी होगा एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स का वो फिक्स नहीं रहता है। एग्जाम्पल, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। यानी कि एयर जो है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस जो होता है, लेकिन उनका जो क्वांटिटी है वो हमें पता नहीं होता है, फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है। सो यहाँ हमने लिखा है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। नाउ द मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस टॉपिक को हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर रीड करेंगे। सो नाउ आई एम एंडिंग माई लेक्चर।